आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया और कृपा से फिर परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और मिलने का मौका दिया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा को पाकर हम उसके वचन को सुन और समझ सकें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद करुणा निधान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद क्योंकि प्रभु जी तू स्वर्ग में रहकर भी प्रभु हम पापी मनुष्यों पर दृष्टि करता है। मेरे राजा, हम मनुष्यों के पापों और शापों के लिए प्रभु तूने इकलौता पुत्र हमें दे दिया। प्रभु वो मारा गया, पीटा गया, कूटा गया और प्रभु जी वो कब्र में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा ताकि प्रभु जी हम पापी लोग को उद्धार पा सकें। और प्रभु जब तक हम पृथ्वी पर रहें हमें एक मददगार दिया गया प्रभु तेरे आने से पहले प्रभु, जो हमारी सहायता कर सके प्रभु, पवित्र आत्मा। जो भी मेरा ऑनलाइन बहन भाई इस वचन को सुने प्रभु, पवित्र आत्मा उसकी मदद करे प्रभु, सहायता करे ताकि तेरा वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए और सुनने समझने की शक्ति दे प्रभु जी। आमीन। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ मेरे भाई और बहनों, मैं आप एक जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम पूरी की पूरी बाइबल पढ़ें, क्योंकि 365 दिन जो भाई बहन मुझे फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं सुबह नया नियम पढ़ता हूँ और शाम को पुराना नियम। तो मैं आज शाम को पढ़ूंगा यहोशू की पुस्तक में से 22, 23 और 24 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइयों के आधे गोत्र को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इतने दिनों में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है। इसलिए अब तुम लौटकर अपने डेरों को और अपने निजी भूमि में, जैसे यहोवा के दास मूसा ने यरदान पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाओं मानो, उसकी भक्ति में लवलीन रहो और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शेइ के आधे गोत्र को मूसा ने बाशान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्र को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदान के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया तो अपने अपने डेरों को जाएं। तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने डेरे को लौट जाओ और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शेइ के आधे गोत्र इस्राएलियों के पास से, अर्थात कानान देश के में शीलो नगर से, अपने गिलाद नामक निज भूमि में जो मूसा ने उन्हें दी थी, यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने के विचार से लौट गए। जब रूबेनी, गादी और मनश्शेइ के आधे गोत्र यरदान की उस तराई में पहुंचे जो कानान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और उसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइ के आधे गोत्रों ने कानान देश के सामने यरदान की तराई में, अर्थात उसके इस पार को जो इजरायली का है, एक वेदी बनाई है। जब इजरायलियों ने यह सुना तो इजरायलियों ने की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठा हुई। तब इजरायलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइ के आधे गोत्र के पास गिलाद देश में जो एलीआजर याजक के पुत्र फिनिहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इजरायली के एक एक गोत्र के में से पूर्वजों के घराने के एक एक प्रधान को भेजा। और वे इजराइल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुखिया पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शेइ के आधे गोत्रों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इजराइल के परमेश्वर यहोवा का यह कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने यह वेदी बना ली है,
इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पोर के विषय में अधर्म हमारे लिए कुछ कम न था। यदि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या तुम्हारी दृष्टि में यही छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? आज तुम यहोवा से फिर जाते हो और कल वह इज़राइल की सारी मंडली से क्रोधित होगा। परंतु यदि तुम्हारी निजी भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निजी भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निजी भूमि ले लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर ना तो यहोवा से बलवा करो और ना हमसे। देखो, जब जेहर के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इज़राइलियों पर उसकी मंडली पर न भड़का और उस पुरुष के धर्म का प्राणदंड अकेले उसी को नहीं मिला? तब रूबेनी, गादी और मनशेष के आधे गोत्र के इज़राइली के हजारों मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया, यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा उसको जानता है और इज़राइली भी उसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिर के या उसका विश्वासघात करके हमने यह काम किया हो तो तू आज हमको जीवित ना छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया है कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दें या इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से यह किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह कहने लगे कि तुमको इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम, क्योंकि हे रूबेनी, हे गादी, यहोवा ने जो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में यरदान के पार सीमा ठहरा दी गई है, इसलिए यहोवा ने तुम्हारा कोई भाग नहीं। ऐसा हो कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान से यहोवा का भय छुड़वा देगी। इसलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें कि होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और बाप बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होम बलि, मेल बलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए कि हमने कहा, जब वे लोग भविष्य में हमसे या हमारे वंश से यों कहने लगें, तब हम उसे यह कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होम बलि या मेल बलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। यह हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होम बलि, अन्न बलि या मेल बलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनशेष के आधे गोत्रियों को इन बातों को सुनकर फिनिहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इज़राइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एलियाजर याजक के पुत्र फिनिहास ने रूबेनियों, गादियों और मनशेशियों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया है कि आज हमने यह जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है और तुम लोगों ने इज़राइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एलियाजर याजक का पुत्र फिनिहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कानान देश में इज़राइलियों के पास लौट गया और वह वृत्तांत उनको कह सुनाया। तब इज़राइली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उससे रहने के देश में उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने यह कहकर, यह वेदी हमारे और हमारे मध्य में इस बात की साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम एद रखा। उसके बहुत दिनों के बाद जब यहोवा ने इज़राइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया और यहोशू बूढ़ा बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इज़राइलियों को अर्थात पुरानियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इस सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन
बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डाल कर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदान के पार लेकर सूर्यास्त की ओर से बड़े समुद्र तक रहने वाले उन सभी जातियों को भी ऐसा ही दिया है जिसको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे सामने से उसके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांधकर जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसको पूरा करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाएं बढ़ना और ना बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच में रह गई हैं इनके बीच ना जाना, और ना इनके देवताओं के नाम की चर्चा करना, और ना उनकी शपथ खिलाना, और ना इनकी उपासना करना, और ना इनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और वह तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों से बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच में बचे हुए रहते हैं, और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समझी रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पिंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी, और अंत में तुम इन सभी अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही हैं उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। वे सब की सब तुम पर घट गई हैं, इसमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी हैं, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर लाएगा, और तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है नष्ट कर डालेगा। जब तुम उस वाचा का जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर उसका नाम बंधाया है उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उसको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नष्ट हो जाओगे। फिर यहोशू ने इजराइलियों के सब गोत्रों को शेकेम में इकट्ठा किया, और इजराइल के वृद्ध लोगों के और मुखिया पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवा, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुई। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारी पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार ले आकर कानान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ देश दिया और उसके अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उन देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के किनारे पहुँचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा को दुहाई दी कि तब तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबो दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे, तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदान के इस पार बसे हुए थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उसके देश के अधिकारी हो गए। और
मैंने उसका तुम्हारे लिए सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सपोर का पुत्र बालाक उठकर इज़राइल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी। वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। और तब तुम यरदान पार होकर यारों के पास आए, और जब यहारों के लोग और एमोरी, परिजी, कनानी, हित्ती, गर्शीशी, हिब्बी और यूबीसी तुमसे लड़े, तब मैंने तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भी भेजा और उन्हें एमोरियों के दोनों राजाओं और तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने विश्राम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए जिसे तुमने ना बसाया था और तुम उसमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो, उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र देश में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो तुम्हारे अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको हमारे पुरखाओं को दास्तव के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया। और अर्थात देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में हम चले थे, उसने हमारी रक्षा की और हमारे सामने से इस देश में रहने वाले एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर वह जलन रखने वाला ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा ना करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराए देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यदि वह तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराए देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उस दिन उन लोगों से वाचा बंधवाई और शेकेम में और उनके लिए विधि और नियम ठहराए। यह सारा वृत्तांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस पर बांज वृक्ष के तले खड़ा किया, और जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे उन्हें हमने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निजी भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और तिम्नहेत सेहर में जो एप्रेम की पहाड़ी का देश गाश नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसे भी भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू के जीवन भर और वृद्ध लोगों ने यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इजरायलियों के लिए कैसे कैसे काम किए थे। उनके भी जीवन भर इजरायली यहोवा की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां, जिन्हें इजराइल मिस्र से लाए थे, शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शेकेम के पिता हामोर के पुत्र
पुत्रों से 100 चांदी के सिक्के में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निजी भाग हो गया। हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया और उसके एप्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई जो उसके पुत्र पिनिहास के नाम पर गिब्ती निहास कहलाती है और उसको दे दी गई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हमने ये यहोशू की पुस्तक को पढ़ा और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो परमेश्वर को सच्चे मन से मानता है वो उसमें रात और दिन लगा रहे। और यहोशू ने कहा, मरने से पहले जब वह बहुत बूढ़ा हो गया तो उसने कहा, आज आप तुम चुन सकते हो। जो 2.5 गोत्र पीछे रह गए थे मनशेशियों के और आधे गोत्र के, तो उन्होंने एक वेदी बनाई। वो वेदी उन्होंने सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए, अगर कभी यरदान के उस पार के लोग कहने लगे कि आप इजरायली नहीं हो 2.5 गोत्र के लोग, तो उन्होंने कहा ये हम यहाँ कोई बलि नहीं चढ़ाएंगे, बस ये एक चिन्ह है कि हमारे बाप दादा, और ये वेदी को आप देख लीजिए जो सेम है। तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन जो हमने सुना, और इस तरह से जिस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं, बिना पवित्र आत्मा के नहीं समझा जा सकता। तो इसलिए इस पर मनन कीजिए। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। सबको जय मसीह की।